और संसद में राहुल गांधी के स्टेटमेंट के बाद बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा है, सुन के। हम लोग ये मानते थे कि हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद श्री राहुल गांधी परिपक्व होंगे, लेकिन मुझे ये बोलते हुए अत्यंत खेद की अनुभूति हो रही है कि उनका बयान अभी बचकाने से उभर नहीं पाया है। एक अपरिपक्व बुद्धि का व्यक्ति ही इस प्रकार की बचकाना बयानबाजी करेगा। राहुल गांधी के जिस प्रकार से बयान आते हैं या उनके इंडिया गठबंधन के और भी जो सहयोगी हैं, जो भी उनके साथी हैं, उनके बयान आते हैं, वो कभी सनातन को मलेरिया कहते हैं, मच्छर कहते हैं, डेंगू कहते हैं। इससे इनकी हिंदू मानसिकता का पता लगता है। मैं तो यही कहूंगा कि राहुल, विपक्ष के नेता का जो पद होता है वो बहुत गंभीर होता है, बहुत उसकी एक गरिमा होती है। वो इस गरिमा के विपरीत आचरण कर रहे हैं और पूरा भाषण उनका झूठ का पुलिंदा था। देश की जनता देख रही है। मैं यही कहूंगा कि उनको गंभीर होना चाहिए। भगवान उनको सद्बुद्धि दे। हिंदुओं को हिंसक बताना ये उनकी कुत्सित मानसिकता के परिचायक के रूप में सामने आया है। हिंदुस्तान के अंदर दुनिया में कौन सा ऐसा देश है जहाँ हिंदुओं की इतनी बड़ी आबादी है? एकमात्र देश हिंदुओं का भारत है, जहाँ उनके अपने देश के अंदर उनके नेता प्रतिपक्ष अगर उनको इस ढंग से लज्जित करेंगे तो कोई देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? पूरा देश में उबाल है इस बात का। और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को नाक रगड़ के माफ़ी मांगना चाहिए। मुझे भी गर्व है कि मैं हिंदू हूं और हर एक कोई हिंदू होने पर गर्व करता है जो हिंदू है। ऐसे में उनके इस बयान से सबकी भावना आहत हुई है। तो देखिए, कई मुद्दे सदन में बीते दिन उठे और राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की, अब इस पर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने क्या कुछ कहा है वो आप लगातार सुन रहे हैं। बात अगर सीएम योगी आदित्यनाथ की करें तो उन्होंने भी निशाना साधा है और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ अक्षय हमारे साथ जुड़ गए। अक्षय, तमाम मुद्दे उठे सदन में, लेकिन हिंदुओं को लेकर जिस तरह से टिप्पणी की गई, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सबसे पहले दर्शकों को बताते चले। राजस्थान के सीएम भजनलाल ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला है। तो देखिए, लगातार बैक टू बैक बीजेपी के तमाम दिग्गज किस तरह से राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए टिप्पणी को लेकर निशाना साध रहे हैं। संसद के अंदर कल श्रीमान राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर हिंदुओं को हिंसक, असत्यवादी और नफरतवादी की उन्होंने संज्ञा दी है। वे न केवल झूठ बोल रहे बल्कि 1 से 25 करोड़ हिंदुओं को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। तो देखिए, लगातार बीजेपी के तमाम दिग्गज किस तरह से राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए टिप्पणी को लेकर निशाना साध रहे। अक्षय इस खबर पर अधिक अपडेट के साथ जुड़ गए। अक्षय, जिस तरह से राहुल गांधी ने टिप्पणी की उसके बाद से वो घिर चुके हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। नेटवर्क कुछ यहाँ दिक्कत कर रहा है यार। अक्षय, अब तक आवाज जा रही है? तो देखिए किस तरह से राहुल गांधी का 90 मिनट का भाषण हिंदू के मुद्दे पर अब सियासी रण छिड़ चुका है और लगातार सदन की कार्यवाही आप सुन रहे हैं। कई मुद्दे उठाए गए विपक्ष की तरफ से, लेकिन हिंदुओं को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी ने टिप्पणी की उसके बाद से वो चारों तरफ से घिर चुके हैं सदन। और अक्षय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, राहुल गांधी ने जिस तरह से हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की, अब वो चारों तरफ से घिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज उन्हें कह रहे हैं कि परिपक्वता उनमें जरूरत है। देखिए, जिस तरह से सदन में राहुल गांधी ने भाषण दिया, भाषणों के बाद ही
जिस तरह से वहाँ पर सदन में प्रधानमंत्री हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर तमाम नेता रहे हों, उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी पर हमला बोला, उन पर जिस तरह से सदन में अमर्यादित टिप्पणी करने का आरोप लगाया, इससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस पूरे मसले को उठा सकती है। और आज सभी जो बड़े नेता हैं उनको यही बोल रहे हैं कि ये पहले ही बार नहीं हुआ है, पहले भी राहुल गांधी इस तरह की बातें करते रहे हैं। और साफ तौर पर है कि हिंदू हितैषी अगर कोई है तो फिर उसमें गुरुएस किसको होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी पहले से ही ये बात करते रहे हैं और बीजेपी अब लगातार हमलावर है। सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से इस पूरे मसले को लिया जाएगा ये देखना दिलचस्प जरूर होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि जिस तरह से राहुल गांधी ने टिप्पणी की उसके बाद निश्चित रूप से विपक्ष अब सत्ता पक्ष के निशाने पर है। हालांकि आज अखिलेश यादव का जो बयान था उसको लेकर के साफ तौर पर कहा जा सकता है कि उन्होंने जिस तरह से परिपक्वता से परिचय दिया, अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि तमाम चीज़ें बदल सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी किस तरह से इसका रुख अख्तियार करती है ये देखना दिलचस्प होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद सदन को संबोधित करने वाले हैं। अमूनतः कहा जा रहा है कि 4 बजे के आसपास वो लोकसभा में उनका भाषण होगा, उनकी स्पीच होगी। अब वो किस तरह से बात राहुल गांधी के मुद्दे पर रखते हैं वो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं अब बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरना शुरू कर दिया है। हिंदू संगठन लगातार उनके खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं और साफ तौर पर है कि कहीं ना कहीं अब निश्चित रूप से राहुल गांधी की चुनौती सामने होगी। जिस तरह से बातें सामने आ रही है ये माना जा रहा है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को राहुल गांधी के बहाने घेरने में कामयाब होगा नहीं होगा ये अलग सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष को बैकफुट पर ढकेलने का काम किया है। हालांकि आज अच्छी बात ये रही कि राहुल गांधी आज बैठे रहे, अखिलेश यादव बोलते रहे और अखिलेश यादव ने कई मजेदार टिप्पणी बीजेपी पर की, उनको तमाम तरीकों से घेरा। लेकिन अब राहुल गांधी के भाषण पर अब जब पीएम मोदी बोलेंगे उस पर सभी की नजर रहने वाली है। हाँ बिल्कुल, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा भी कि विषय बहुत गंभीर है और पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी जब सदन में 4 बजे बोलेंगे तो जाहिर तौर पर इस मसले को भी उठा सकते हैं। तो देखिए राहुल गांधी जिस तरह से उन्होंने कहा था बीते दिन, शिवजी कहते हैं कि डरो मत डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं और त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत की और असत्य की बात करते हैं। अब इस मुद्दे पर लगातार जिस तरह से टिप्पणी की गई है, लगातार आप देख रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री उस दौरान टिप्पणी की, उन्होंने साफ कहा कि विषय बहुत गंभीर है। अक्षय हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, देखिए बीते दिन जब राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की तो साफ तौर पर उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विषय बहुत गंभीर है और हिंदू समाज को हिंसक कहना ये एक बहुत गंभीर विषय है। और आज पीएम नरेंद्र मोदी जब सदन में बोलेंगे 4 बजे तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी के इस हिंदुओं को लेकर दिए गए टिप्पणी पर पलटवार करेंगे। तो देखिए लगातार इस पूरे राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए गए टिप्पणी को लेकर सदन में हंगामा हो रहा है। राहुल गांधी के बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया था। बीते दिन की बात कर रहे हैं और इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उठे और कहा यह विषय बहुत गंभीर है और पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना यह गंभीर विषय है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस टिप्पणी के बाद राहुल गांधी ने कहा, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। और लगातार इस तरह जो राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर कहा, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना सही नहीं है। और देखिए सदन में इसे लेकर जोरदार हंगामा हुआ। सदन में सोमवार को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हुई। इस दौरान विपक्ष के नेता ने
हिंदुओं को लेकर टिप्पणी की। और अक्षय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अक्षय, लगातार बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार किया है। बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की करें, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, और आज राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी, तो जाहिर तौर पर इस मुद्दे को भी उठाएंगे, क्योंकि संसदीय दल की बैठक हुई, एनडीए संसदीय दल की बैठक, और रणनीति पहले ही तय कर ली गई। तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल कर लिया गया, और इस बीच बीजेपी लगातार हमलावर है। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि नेता विपक्ष सभी हिंदुओं को हिंसक बता सकते हैं, ये गलत है, और राहुल के बयान को लेकर सत्ता पक्ष उन पर हमलावर है। सत्ता विपक्ष उन पर हिंदुओं को बदनाम करने का आरोप लगा रहा है। राहुल ने अपने भाषण के दौरान कई मुद्दों को उठाया, इनमें सेना में अग्निवीर की भर्ती, नीट यूजी, कथित पेपर लीक और कई ऐसे मुद्दे उठाए गए।